हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था, और जिसमें हमने सीखा था कि कैसे कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, कैसे डिग्री फाइंड करते हैं, और पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्या है कि हमें टाइप्स बताने हैं कि पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है। तो इजी है, जैसे हमने डिग्री फाइंड किया था तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें वेरिएबल्स की डिग्री मैंने फाइंड करना आपको बताया था। ये डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है वो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर है, तो 2 पावर मैक्सिमम है तो डिग्री 2 हो जाएगी। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल की टाइप हम डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल का टाइप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमसे पूछा गया है कि कौन सा ये टाइप है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर अगर होगा तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। मैं अभी इसको लिख भी दूंगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 है तो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, या रोमन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, मैंने न्यूमेरिक में इंडियन सिस्टम में लिखा है। एक्स माइनस एक्स क्यूब। इस पॉलिनोमियल में क्या है कि डिग्री कितनी है पहले, तो डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिग्री इसकी कितनी हो गई, डिग्री है इसकी 3। जब डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल का टाइप कौन सा होगा, तो क्यूबिक होगा, क्योंकि डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक वाला। थर्ड पार्ट में आते हैं। इस पे क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है। तो इसको बताना है कि कौन सा ये पॉलिनोमियल है, टाइप बताना है इसका। तो जस्ट सेम, इस पे पहले हम डिग्री फाइंड करेंगे। तो डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री देख रहे हैं मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री 2 है तो कौन सा टाइप हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री 2 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। वैसे ही यहाँ पे हम फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, 1 प्लस एक्स। अब इसमें डिग्री बताइए, डिग्री कितनी है। तो नंबर्स की तो कोई डिग्री होती नहीं है, नंबर वाले टर्म की। तो वेरिएबल्स के टर्म की देखेंगे डिग्री कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होता है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और जिसकी भी डिग्री 1 है वो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ पे। यहाँ पे लिखा है 3t। तो 3t देखिए, 3t में क्या है, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म। और सिंगल टर्म में वेरिएबल क्या है, t है, उसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो नहीं होता तो 1 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, लीनियर ही हो जाएगा। 1 है तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, 6 पे आते हैं। इसमें क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब डिग्री कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे है सिक्स, 7x क्यूब। सॉरी, सिक्स नहीं, सिक्स तो हमने कर लिया, अब सेवन्थ करते हैं। सेवन्थ में क्या लिखा हुआ है, 7x का क्यूब। तो इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री हमें पता चल गया कि 3 पावर दिख रहा है, तो डिग्री 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने 2.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की तरह आगे बढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं 2.2। ठीक है, इससे पहले कि जो भी डाउट होंगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। फर्स्ट में है, सेकंड में है x माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, एंड थर्ड में x इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉलिनोमियल दिया क्या है पहले वो लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और वो पॉलिनोमियल को लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है px। px लिख के पॉलिनोमियल लिखते हैं। ठीक है, तो px इक्वल टू क्या लिखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर
प्लस 3। यहाँ पे p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और x का मतलब होता है, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है मैंने कि इस जो पॉलिनोमियल में है उसमें जो वेरिएबल है वो x है, तो यहाँ पे x लिखा है। अगर y होता वेरिएबल तो मैं y लिखता, कुछ और नंबर ABCD होता तो मैं वो लिखता फिर, ठीक है। तो अब ये हमारे पॉलिनोमियल मिल गया। इसमें फर्स्ट जो दिया है कि हमें x की वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 0, तो हमें x की वैल्यू 0 रखनी है जहां जहां इसमें पॉलिनोमियल में x दिया हुआ है। तो रखते हैं यहाँ पे p0, मतलब x के यहाँ पे क्या रखना है 0। देन 5 इंटू, जैसे ये लिखा होता है ना 5x, तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x, तो 5 इंटू 0, क्योंकि हमें बोला गया है 0 रखने के लिए। फिर 4 इंटू, ये 0 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस 3, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 0 तो 0 होगा, माइनस 4 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, प्लस 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। इसका मतलब p 0 पे कितना आएगा 3, ठीक है। यही सॉल्व करना था, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही सेकंड करना है। तो सेकंड में क्या है कि x की वैल्यू में कितनी रखनी है इस बार -1, जहां जहां x होगा वहां -1 रखना है, तो ठीक है। p -1 इक्वल टू, तो 5 मल्टीप्लाई -1, जहाँ एक था मैंने -1 रख दिया, पिछले वाले में 0 रखा था। फिर -4 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा -5, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करते हैं। तो -1 इंटू -1 स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब ये होता है ना 2 बार मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, और 1 का 1 आ गया। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, प्लस का 3। अब देखिए दोनों माइनस में, -5 -4, तो इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों नंबर माइनस में तो जुड़ जाते हैं, 5 और 4 9, और माइनस का साइन दोनों में है तो माइनस रहेगा। फिर आगे वाला +3 लिखा है, ऐसे रहने देंगे। अब एक प्लस में एक माइनस में, तो इस बार सब्ट्रैक्शन होगा, तो 9 में से 3 गया और 6 आया, हमने घटाया है 9 में से, और 9 का साइन क्या है माइनस, तो बड़ा का साइन लगता है जो बड़ा नंबर हो, अगर 9 बड़ा है तो 9 का साइन हमने माइनस लगाना है। तो ये हमारा p -1 पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -6, ठीक है। अब लास्ट इसका करते हैं क्वेश्चन पार्ट थर्ड, ठीक है। उसमें x की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो हमें x की वैल्यू 2 पे फाइंड करना है। तो रखते हैं p की जगह पे 2 रखते हैं, x की जगह पे सॉरी, तो 5 इंटू 2, फिर -4 इंटू 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर प्लस का 3, 5 इंटू 2 10 आ गया। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और प्लस का ये 3। अब 10 में से 16 घटाना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा नहीं, तो रिवर्स माइनस कर देते हैं, मतलब 16 में से 3 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 6, और उल्टा हमने माइनस किया तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर प्लस का 3। अब ये माइनस में एक प्लस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा, और 6 में से 3 गया 3 आएगा, साइन बढ़ेगा तो माइनस आ गया। दिस मीन्स क्या हो गया कि हमने p की वैल्यू अगर 2 रखा तो हमारा आंसर कितना आ गया -3 आ गया। यही बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो जब हमें x की वैल्यू या वेरिएबल्स की वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट दी गई है। अगर x की वैल्यू 0 दी गई है तो 0 रखना है, x की वैल्यू -1 दी गई है तो -1 रखना है, x की वैल्यू 2 दी गई है तो 2 रखना है। बस उसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड p0 p1 p2, मतलब वही वैल्यूज रखनी है, 0 एक बार 1 रखनी है, एक बार 2 रखना है, ठीक है। और इन चारों इक्वेशन के लिए फाइंड करना है, मतलब हमारे पास 4 इक्वेशन दिए गए 1 2 3 4, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या दिया है कि हमारा पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, और हमने p0 p1 और p2 पे फाइंड करना है। तो p एक बार क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो p0 की वैल्यू, तो y की जगह क्या रख देंगे 0, उसका स्क्वायर है, फिर -0 है, फिर +1। अब 0 की कुछ वैल्यूज तो होती नहीं है, तो बचेगा क्या हमारा सिर्फ 1, तो ये हमारा इसका p0 पे वैल्यू आ गया 1। अब ऐसे निकालना हमें किस पे, p1 पे भी इसी इक्वेशन का, मतलब चारों इक्वेशन का अलग अलग हम p0 भी निकालेंगे, p1 भी निकालेंगे और p2 भी निकालेंगे। तो अब p1 निकालते हैं फर्स्ट ही इक्वेशन का ही, ठीक है। तो y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस
यहाँ पे 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, और माइनस 1 फिर प्लस 1, एक 1 से एक 1 कट गया तो बचा कितना, सिर्फ 1। तो हमारे पास P1 पे वैल्यू कितना आ गया, 1। अब ऐसे ही P2 पे भी निकाल लेते हैं। तो y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 प्लस 1, फिर 4 में से 2 गया तो 2 आया, फिर प्लस 1, और 2 और 1 कितना हो गया 3। जिसमें हमने P2 पे भी वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और बता देता हूँ इसमें से, बाकी तो फिर इजी हो जाएगा। पी सेकेंड पार्ट बताता हूँ, है ना, पी टी वाला। पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी का क्यूब। तो पहले हम क्या निकालेंगे, P0 पे, ठीक है। तो 2 प्लस ये 0 हो गया, फिर प्लस 2 इंटू ये फिर 0 हो गया, उसका स्क्वायर है, फिर ये 0 पे क्यूब है। तो 2 प्लस 0, और 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो भी 0, ये भी 0, तो सारे तो 0 हो गए, तो बचा कितना 2 ही। ऐसे ही इसका हम p किस में निकालेंगे, अब 1 पे भी, तो p 1 पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस टी की जगह पे 1, फिर प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस टी का क्यूब है तो 1 का क्यूब। अब कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, और यहाँ पे 1 का क्यूब है तो 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है, ठीक है। 1 का कोई भी पावर हो ना तो 1 ही आना है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, आ गया हमारा P1 पे वैल्यू 4। अब ऐसे ही P2 पे भी निकाल लेते हैं। एक लाइन बना देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा अलग है। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये तो ऐसे ही पार्टीशन दिख रहा है, ठीक है। तो P2 पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, फिर प्लस, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 2 8, फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 4, 4 2 जा 8। अब 8 और 8 दोनों माइनस और प्लस में तो दोनों कट गए, 2 और 2 कितना मिला, ओनली 4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई P2 पे, कितनी आ गई, 4 आ गई। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। कोई नहीं, आ भी सकती क्योंकि हमने वो जो एक्सप्रेशन बनाया है उस पर वैल्यू रखने पे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड कर लिया। अब थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी एक्स इक्वल टू 3 वाला थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पी एक्स इक्वल टू हमें ये 3 गिवन है, तो हमने क्या निकालना है, P0 पे, पहले P0 पे निकालना है। तो x की जगह पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 रखना है, क्योंकि हमने x की जगह पे तो 0 रखा है। ये Px था, यहाँ पे P0 रख दिया, तो x की जगह पे 0 रख दिया। यहाँ पे 0 का क्यूब है तो 0 का क्यूब, 0 का क्यूब करने पे कितना आएगा, 0 ही। तो P0 की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब हमें निकालना है P1 पे, तो जहाँ जहाँ अब x है हुआ वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो एक्स क्यूब था, तो उसके पे क्या रख देंगे हम, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1, तो हमारा P1 पे वैल्यू कितना आ गया 1। नाउ अब हमें फाइंड करना है P2 पे, तो P2 पे यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार पावर है तो 3 बार मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 8। तो हमने P2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, 2 पे कितना आ गया 8 आ गया। अब नाउ ये था हमारा थर्ड पार्ट, तो अब हम करेंगे अपना लास्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है पी एक्स इक्वल टू, दो ब्रैकेट में इस बार दिया हुआ है, मतलब एक फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, और ये दिया है एक्स प्लस वन, ऐसे फॉर्म में दिया है, मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में। तो सेम हमें क्या करना है, P0 P1 P2 सिमिलर वर्क करना है। तो हम निकालते हैं P0 पे, P0 पे वैल्यू रखो, x पे 0 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, दो ब्रैकेट के बीच में साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे 0 प्लस वन।
अब जीरो में से वन माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और जीरो में वन अगर ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 इंटू वन करेंगे तो 1 होगा, और अगर एक माइनस में एक प्लस में है तो साइन माइनस में ही आता है। तो पी जीरो पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब नाउ हम क्या करेंगे, पी वन पे फाइंड करते हैं। तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां हम 1 रख देंगे। अब ये हो गया, वन में से वन गया जीरो, बीच में ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई थे, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और वन मिलके 2। तो जीरो इंटू टू करेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा ना। जीरो से मल्टीप्लाई होने पे जीरो ही आता है। तो पी वन की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। अब पी टू पे फाइंड कर लेते हैं। पी टू को कितना हो जाएगा? तो एक्स यहाँ पे 2 रखना है इस बार, 2 माइनस वन, इस बार 2 प्लस 1। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई है बीच में, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ गया। तो 3 इंटू वन 3, मतलब P2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई। ये हमारा हो गया आंसर और सॉल्यूशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। हमें बताना है क्या ये जीरोज हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट डेम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक तो ये पॉलिनोमियल दिया है यहाँ से यहाँ तक, पी एक्स इक्वल टू यहाँ तक, जहाँ तक कॉमा लगा हुआ है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू 3x+1, ये पॉलिनोमियल हो गया। और ये जो दिया है x इक्वल टू -1/3, क्या ये बताना है क्या ये जीरोज है या नहीं। बोला है ना वेरीफाई, वेरीफाई करो मतलब चेक करो कि क्या ये जीरोज है। तो पहले जीरोज का मैं मतलब बता दूंगा, या क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही इसको मीनिंग भी बता दूंगा, आपको समझ जाएंगे। बहुत इजी है जीरोज का मतलब। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम पहले पी एक्स अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो 3x+1 ये हमारा पॉलिनोमियल है, और ये हमारा जीरोज है x इक्वल टू 1/3। इसका ये मतलब हुआ कि x के यहाँ पे ना जहाँ पे x दिया है उसे हम क्या रखना है, x इक्वल टू -1, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रखा था P1 P0 P2, वैसे ही x के इस बार क्या रखना है, -1/3। तो यहाँ पे रख के देखते हैं एक बार, और मैं आपको बताऊंगा फिर जीरोज कैसे इसको बोलेंगे कैसे नहीं बोलेंगे। तो हमने x पे क्या रख दिया, -1/3, तो जहां जहां x होगा वहां पे -1/3 रखना है। तो 3 इंटू -1/3 और +1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाया था, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। 3 ऊपर है, 3 नीचे कट गया, और 1 से 1 बार में कटेगा। तो ये ऊपर आ गया हमारा -1, और ये प्लस इधर आ गया, ये वाला +1, ये तो कटेगा नहीं ना, ये तो प्लस में नंबर लिखा है। -1 और +1 मिलके 0 आ गया। मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल था और जो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई थी, और इस x की वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल में रखा, तो हमारा आंसर कितना आया, मतलब P1/3 जो है, ये आंसर कितना आया, 0 आया। दिस मीन्स ये जो x की वैल्यू है ये एक जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस x इक्वल टू, लिख दीजिए x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। px इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x+1। इसका जीरोज हमने फाइंड कर लिया। फाइंड कर लिया, हमने वेरीफाई करना था बस, कि चेक करना था कि क्या वो जीरोज है या नहीं बस। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, अगर जीरो आ रहा है तो जीरोज है। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे हमें दिया गया है पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x माइनस का पाई दिया हुआ है। पाई की वैल्यू हमने सर्कल डिस्क्रिप्टर में पढ़ा है। ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमें बताना है x इक्वल टू 4/5। सॉरी, इसको ना यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, 4/5, ये काट दिया मैंने। तो अब हमें फाइंड करना है कि क्या 4/5 की वैल्यू इसमें पॉलिनोमियल में रखने पे ये जीरोज होगा। तो चलिए रख के देखते हैं। तो p 4/5 इक्वल टू, ये कितना लिखा है, x की वैल्यू जहाँ पे रखना है वहां पे रखिए, ये 4 और 5 माइनस का पाई। तो 5 से तो 5 कट गया, बचा 4। इसका मतलब आ गया 4 माइनस का पाई। अब 4 में से पाई तो घटेगा नहीं, जिस मीन्स हमारा 4/5 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 माइनस पाई। इसका मतलब ये जीरो नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि p 4/5 इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ जीरो। हेंस यहाँ पे लिख देंगे, हेंस x इक्वल टू जो हमने 4/5 की वैल्यू रखी है इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। जो हमने px लिया है ना उसका जीरोज है ही नहीं, क्योंकि इस पे जीरो आया ही नहीं, तो ये जीरोज नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला करते हैं, इसका थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट।
इसमें क्या दिया है पी एक्स, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस बार हमें दो दो वैल्यू दी गई है, या तो एक बार एक्स इक्वल टू वन रखो और एक बार एक्स इक्वल टू माइनस वन रखो, और देखो कौन सा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रखते हैं, पहले फर्स्ट वाला रख लेते हैं, पी वन पे रखें। तो वन का स्क्वायर है माइनस वन, वन का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, वन ही आएगा। और आगे लिखा है माइनस वन, तो घटा देंगे, वन में से वन गया जीरो, क्या जीरो आया, यस। तो पी वन पे हमारा वैल्यू आ गया जीरो। अब एक बार पी माइनस वन पे भी देख लेते हैं साथ के साथ। पी माइनस वन इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वन का हम स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस वन का स्क्वायर करने पे वन आएगा। दिखा देता हूँ आपको, माइनस वन इंटू माइनस वन, स्क्वायर का मतलब ये होता है ना दो बार मल्टीप्लाई करो। तो माइनस वन इंटू माइनस वन तो प्लस ही वन आ गया, तो मैंने वन ही लिखा था, वन का स्क्वायर वन ही आएगा और माइनस का वन, वन में से वन गया जीरो। दिस मीन्स मतलब पी हमारा माइनस वन रखने पे भी जीरो आ गया। इसका मतलब कि दोनों पे ही वैल्यू पे जीरो आ रहा है। दिस मीन्स ये दोनों ही जीरोज हैं। हेंस यहाँ पे लिख देंगे एक्स इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन भी लिख देंगे और कॉमन लगा के वन भी लिख देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर दोनों को एक साथ लिखना है तो इसको लिख देंगे प्लस माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। प्लस माइनस वन, इसका मतलब प्लस वन भी है और माइनस वन भी है, दोनों है। इज आर, इज नहीं इसको लगाएंगे आर, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। जो हमने पी एक्स लिखा है ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो पी एक्स इक्वल टू हमें वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। और इस बार हमें एक्स वैल्यू क्या रखनी है, एक बार वन माइनस वन रखना है और एक बार टू रखना है। तो चलिए एक बार माइनस वन रखते हैं पहले। तो माइनस वन प्लस वन, मल्टीप्लाई है बीच में, और माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन मिलके जीरो हो गया, जीरो इंटू यहाँ पे माइनस वन माइनस टू मिलके माइनस थ्री हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, जीरो। दिस मीन्स हमारा p माइनस वन तो जीरो आ गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं p माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया। अब हम टू वाला भी रख के देखते हैं, p टू। तो ये हो जाएगा टू प्लस वन और मल्टीप्लाई टू माइनस टू, टू प्लस वन थ्री, टू माइनस टू हो गया जीरो। तो आंसर कितना आ गया, जीरो। मतलब पी टू पे भी जीरो आ गया। हेंस अगर हम कोई भी यहाँ पे x की वैल्यूज रखते हैं किसी भी पोलिनोमियल में और उसकी वैल्यू अगर जीरो आती है, तो उसको बोलेंगे कि वो जो हमारा x जो हमने वैल्यू रखा है वो एक जीरोज है इस पोलिनोमियल का। हेंस यहाँ पे सेम वही सिमिलरली लिख देंगे। हेंस x इक्वल टू माइनस वन कोमा टू आर आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जो हमने पॉलिनोमियल माना था उसी का ये हो जाएगा हमारे पास जीरोज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें सिर्फ हमें ना वेरीफाई करना था, जीरोज दिए हुए थे, बस हमें वेरीफाई करना था क्या वो जीरोज हैं या नहीं। अगर पी एक्स की वैल्यू, अगर जीरोज की वैल्यू पॉलिनोमियल एक्स में रखने पर वैल्यू अगर फाइंड करने पर जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जीरोज है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भी है, फिफ्थ भी है, सॉरी लास्ट नहीं था वो, इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू जी है जीरो। इसकी वैल्यू रखते हैं, तो रख के देखते हैं कितना आ रहा है। तो पी जीरो की वैल्यू रखते हैं तो जीरो का स्क्वायर करने पे जीरो ही आएगा, तो ये जीरोज है। हेंस पी जीरो, पी जीरो ने लिख के हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एक्स इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, मतलब उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। फिफ्थ, अब सिक्स पार्ट करते हैं। वही सिमिलरली हमें करना है कि वैल्यू जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा पी एक्स कितना है इस बार, एल एक्स प्लस एम, और हमें एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस एम बाई एल, ठीक है रखते हैं। तो पी एक्स पे क्या रख दिया, माइनस एम अपॉन में एल, तो ठीक है एल। अब इन टू एक्स की जगह पे तो रखना है, तो माइनस का एम और ये एल, फिर प्लस का एम,
तो ये देखो मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर ले लिया, एल से एल कट गया, क्या बचा -1, और नीचे बचा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, और +1 कितना आ गया 0, 0 आ गया, तो ये भी क्या है x इक्वल टू -m/l इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो बस ये लिखना है, जब भी हमारी वैल्यू x की वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल में 0 आ रही है तो वो जीरोज है। ठीक है, तो ये हो गया 6 पार्ट। अब हम करते हैं 7th और 8th अपने नेक्स्ट पेज में करते हैं, ये उसमें फिर कंजेस्टेड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन हमारा करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट, px की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 3x² -1, और हमें क्या रखना है x इक्वल टू एक बार -1/√3 और एक बार 2/√3। तो रखते हैं माइनस का 1 अपॉन में √3 रखते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू -1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर -1। चलिए स्क्वायर करिए, -1 का स्क्वायर +1, √3 का स्क्वायर 3, और इधर है -1, 3 से 3 तो कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1, 1 में से 1 क्या 0 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरोज होगा, यस होगा। अब इसका सेकंड पार्ट ये भी कर लेते हैं यहीं पे, p इक्वल टू क्या रखना है इस बार 2 अपॉन में √3 ये रखना है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर है तो 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर है, फिर माइनस का 1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया -1, 3 से 3 तो कट जाएगा, 4 में से 1 के कितना आ गया 3। तो क्या ये जीरोज है, नहीं ये जीरोज नहीं है, तो हमारा बस यही वाला जीरो है फर्स्ट पार्ट वाला। यहाँ पे लिख देंगे हैंस x इक्वल टू -1 अपॉन में √3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, यही बस जीरो है, ये सेकंड वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट अपना पार्ट करते हैं 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमें वेरीफाई करना था क्या ये जीरोज हैं या नहीं। तो px इक्वल टू 2x प्लस 1, और हमें वेरीफाई करना है क्या x इक्वल टू 1/2 पे ये जीरो होगा, मतलब जीरोज है या नहीं। तो p इक्वल टू 1/2 रखते हैं x यहाँ पे, और 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 और 1 मिल कितना आ जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो क्या ये जीरोज होगा, नहीं होगा, ऑब्वियस है क्योंकि जीरोज आया ही नहीं। यहाँ पे लिख देंगे p 1/2 इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो नहीं आया ना, हैंस हैंस x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ px का जीरो होगा ही नहीं क्योंकि जीरो आया ही नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4th की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 4th में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू नहीं फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमने देखा था पिछले वाले में कि हमें वेरीफाई करना था, जीरोज गिवन था, इस बार हमें जीरोज फाइंड करना है। तो फाइंड करने का स्टेप कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, हमें दिया गया है पॉलिनोमियल px इक्वल टू x प्लस 5। अच्छा, जीरोज का मतलब होता है कि जो भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसके हमें x की वैल्यू रखते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ये हमने सॉल्व किया था ना पीछे, देखिए यहाँ पे जीरो जाया था ना, क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में देख लीजिए, 7th वाले पार्ट में देखिए हमने p 1/√3 पे कितना आया है, जीरो आया है, दिस मीन्स ये जीरोज है। तो वैसे हमें यहाँ भी फाइंड करना है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए, तो ही उसको बोलेंगे कि वो जीरोज होगा। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जीरोज के लिए, बिकॉज px इक्वल टू जीरो, तो px की वैल्यू कितनी दे रखी है x प्लस 5, यहाँ पे रख दिया इक्वल टू जीरो, ये मतलब ये जीरो होना चाहिए ना, x प्लस 5 जीरो होना चाहिए। तो x यहीं रहने देते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं, तो 5 कितना आ गया -5, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -5, यही इस पॉलिनोमियल का जीरो है। बस इतना ही फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है बस। उसमें हमें ये x वैल्यू ना दिया था और हम इसमें रखते थे और हम बताते थे कि क्या जीरो आ रहा है कि नहीं। और इस बार हमें क्या करना है कि हमें पता है कि जीरोज फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे अगर जीरोज फाइंड करना है तो px की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब जीरो होनी चाहिए तो उसको ट्रांसफर करके फाइंड कर लिया। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, px इक्वल टू x माइनस 5 दिया है, ये दिया है px इक्वल टू x माइनस 5, तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर जीरोज है तो जीरो होना चाहिए, देन x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू कितना आ गया 5,
ये इस पोलिनोमियल का 0 है, x इक्वल टू 5। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, px इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास पता है कि px इक्वल टू होना चाहिए 0, देन 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2x को यही रहने देते हैं, 5 को पहले उधर भेज देते हैं। अगर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चला गया। यहाँ पे 2x जो लिखा है इसमें 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो x यहीं रहने देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। तो ये हमारा इस बार 0 हो जाएगा क्वेश्चन पार्ट थर्ड के लिए। पार्ट 4 करके देखते हैं, इसमें क्या है, px इक्वल टू यहाँ पे दिया है 3x माइनस 2। अब हमें वही लेना है, px इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाए, देन 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x को यहीं रहने दीजिए, पहले 2 को उधर RHS में भेजिए, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में चला गया। देन x इक्वल टू 2 अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा RHS में तो वो अपॉन में चला जाएगा। ये भी एक 0 हो गया। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट अपने नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। px इक्वल टू 3x दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है px इक्वल टू 3x, इसकी फाइंड करनी है। तो वही सिमिलरली px इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाए, देन 3x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0/3। 0/3 मीन्स क्या होता है, x इक्वल टू 0। दिस मीन्स जो x इक्वल टू 0 होगा वही इसका जीरोज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, px इक्वल टू ax है, और ये भी दिया है कि a 0 नहीं है। तो हम फाइंड करते हैं। अब px इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये जीरोज फाइंड करना है। तो देन ax इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0/1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब x 0 पे ही, वो x 0 जो है वही उसका जीरोज है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। अब इसका हम लास्ट सेवेंथ पार्ट देखते हैं। सेवेंथ पार्ट में क्या है, px इक्वल टू क्या गिवन है हमें, cx प्लस d, ये गिवन। c 0 नहीं है और c और d आर रियल नंबर है, ठीक है। तो फिर वही करना है, px इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना है, और cx प्लस d इक्वल टू 0। देन अब क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे cx छोड़ देंगे, d उधर ले जाएंगे तो माइनस का d हो गया। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन में c, ये हमारा जीरोज हो जाएगा। x इक्वल टू d अपॉन में माइनस d अपॉन में c, और जहाँ पे c जो है वो 0 के इक्वल नहीं, क्योंकि वो डिनोमीटर में है, और डिनोमीटर में अगर 0 हो गया तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने क्या फाइंड किया था, जीरोज कैसे फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ वेरीफाई किया था, जीरोज गिवन था। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमने 2.2 अपनी कंप्लीट कर ली है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 2.3 को। तो यहीं इस वीडियो को क्लोज करते हैं। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।